स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड के 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं एंड आप सभी को एग्जाम देने अपने अपने सेंटर पर जाना होगा। अब ऐसे में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि एग्जाम सेंटर पर सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होती है, हम अपना रूम नंबर कैसे ढूंढेंगे, अपना सीट नंबर कैसे ढूंढेंगे एंड अगर कोई फ्रेंड है हमारा जिसका रूम नंबर जस्ट हमारे बाद आता है तो वो क्या हमारे पीछे बैठेगा या फिर हमारे साथ कौन बैठेगा, आगे पीछे साइड में दूसरे स्कूल के बच्चे बैठेंगे या फिर दूसरे मीडियम के बच्चे बैठेंगे। ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स आप सभी को आ रहे होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। मेरे टाइम मुझे भी आते थे, तो मैं आपकी ये परेशानी भी खत्म कर देता हूँ क्योंकि एमपी बोर्ड ने इस बार सिटिंग अरेंजमेंट में भी चेंजेस किए हैं, यानी कि प्रॉपर सिस्टम बताया हुआ है कि बच्चों को कैसे बैठाना है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, एमपी बोर्ड ने एग्जाम गाइडेंस में आपको ये सारी चीजें बताई थी, उसी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। अब देखिए सेटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था की बात करें तो इस बार एमपी बोर्ड ने काफी ज्यादा टाइट सिस्टम बनाया हुआ है। वो ये चाहता है कि कोई भी बच्चा किसी भी तरह से चीटिंग कर ही ना पाए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इतनी खतरनाक सिटिंग अरेंजमेंट कौन करता है। वैसे तो एमपी बोर्ड का इसके पीछे यही मोटिव है कि बच्चे चीटिंग ना कर पाए आपस में, जिससे कि चीटिंग के केसेस ना बने एंड एमपी बोर्ड की इमेज खराब ना हो। तो ये जो एग्जाम गाइडेंस का पीडीएफ आया था 50 पेजेस के आसपास का, इसमें काफी सारी चीजें आपको बताई गई थी। इसके कंटेंट पर आप ध्यान देंगे तो एक पॉइंट में आपको बैठक व्यवस्था भी बताई गई थी, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट बताया गया था कि बच्चों को कैसे बैठाना है। इसके अकॉर्डिंग आप नीचे पेज नंबर पे आओगे तो यहाँ पर आपको 10 से 11 पॉइंट बताए जा रहे हैं। मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि आपके काम के हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि इस बार जो आपके पेपर आएँगे, उनके जो पैकेट रहेंगे वो आप सभी के सामने ओपन किए जाएँगे एंड जो पैकेट रहेंगे उसमें भी सेट में पेपर आएँगे। यानी कि हर एक पैकेट में चारों सेट रहेंगे, सेट ए, बी, सी एंड डी। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर सेट में ही आएँगे। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया था। तो ये तो हो गई पेपर की बात। अब इनको बाँटा कैसे जाएगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी आप ये समझिए कि आपको एग्जाम रूम में बैठाया कैसे जाएगा। आप अपने एग्जाम सेंटर पर जैसे ही एंट्री करोगे, वहाँ पर आप देखोगे नोटिस पर आपको एग्जाम के रूम नंबर दिए होंगे एंड आपका रोल नंबर दिया होगा। आपको अपना रोल नंबर पता ही है, आपको वो देखना है कि वो किस रूम नंबर के अंदर आ रहा है। यहाँ से आप अपना रूम नंबर चेक कर सकते हैं। सेंटर पर प्रॉपर नोटिस के थ्रू आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर भी आपको वहाँ पर देख के समझ में नहीं आता है, तो जो भी टीचर्स है वहाँ के आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा ये जो रोल नंबर है वो किस रूम नंबर के अंदर आ रहा है। वो आपको बता देंगे। आपको जाना है अपने रूम नंबर में, वहाँ पर बेंचेस रहेंगी। बेंचेस पर आप देखिएगा या तो छोटी-छोटी चिट्स चिपकी रहेंगी या फिर चॉक से आपका रोल नंबर मेंशन रहेगा। आपको अपना रोल नंबर मैच करके वहीं पर बैठ जाना है। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे अगर कोई हमारा फ्रेंड है उसका रोल नंबर जस्ट हमारे बाद आता है तो वो क्या हमारे पीछे ही बैठेगा? तो मैं आपको बता दूँ, देखिए इस तरीके से अरेंजमेंट की जाती है कि आपके स्कूल के बच्चे आगे-पीछे ना बैठे, ना ही साइड बाय साइड बैठे। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसका रोल नंबर आपके बाद आता है तो वो आपके पीछे तो बैठेगा, पर आप दोनों के बीच में एक बच्चा और बैठेगा। अब वो चाहे हिंदी मीडियम का हो सकता है या फिर दूसरे स्कूल का हो सकता है, पर सेम स्कूल के बच्चे आगे-पीछे नहीं बैठ सकते हैं, ना ही सेम मीडियम के बच्चे आगे-पीछे बैठ सकते हैं। अब आप सभी अपनी-अपनी सीट पे बैठ तो गए हो, पर गेम अब शुरू हुआ है। एमपी बोर्ड ने जो सिस्टम बनाया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर आ रहे हैं वो सेट में आ रहे हैं, 4 सेट आएँगे ए, बी, सी एंड डी। अब जितनी भी आपके एग्जाम रूम में रोज़ रहेंगी उतने ही पैकेट आपके रूम में दिए जाएँगे। हर एक पैकेट में चारों सेट रहेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ए, बी, सी एंड डी। अब जो फर्स्ट रो रहेगी यानी कि कॉर्नर की रो रहेगी वहाँ पर पेपर बाँटे जाएँगे ए सेट से, उसके बाद जो रो आएगी वहाँ पर पेपर बाँटे जाएँगे सी सेट से, उसके बाद फिर से ए सेट से एंड उसके बाद फिर से सी सेट से। ये जो डायग्राम आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग पेपर बाँटे जाएँगे। अब इससे होगा क्या, तो आप देखिए कोई भी कॉमन सेट आस-पास आपको दिखेगा ही नहीं। फर्स्ट रो में आप देख रहे हैं ए से बाँटने शुरू किए थे, जो फर्स्ट बेंच पे बैठा होगा ऐसा मानिए कि आप ही फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए हो, आपके पास ए सेट आया है, तो आपके पीछे जो बैठा हुआ होगा उसके पास बी सेट आएगा, उसके पीछे जो बैठा हुआ होगा उसके पास सी सेट आएगा एंड उसके पीछे जो बैठा हुआ होगा उसके पास डी सेट आएगा एंड दोबारा से ए सेट से स्टार्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही आपके साइड में जो बैठा होगा, आप फर्स्ट बेंच पे बैठे थे सबसे कॉर्नर में, आपके साइड में जो बैठा होगा वहाँ से सी से बाँटने शुरू किए जाएँगे, तो उसके पास रहेगा सी सेट, उसके पीछे रहेगा डी सेट, फिर ए, फिर बी ऐसे शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम रूम में बैठोगे आपको तभी समझ में आ जाएगा कि आपके पास कौन-सा पेपर का सेट आएगा। अगर आप इस टेबल को समझ गए होगे, तो आप ये पता कर पाओगे आपके पास कौन-सा सेट आगे आएगा। यहाँ पर आप देख रहे होगे कोई भी कॉमन सेट आपको आस-पास नहीं दिखेगा। ए सेट आप फर्स्ट बेंच पे देख रहे हैं तो उसके आस-पास देखिए कितने दूर-दूर आपको ए सेट दिख रहे हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कितना ज़्यादा खतरनाक अरेंजमेंट किया है एमपी बोर्ड ने। आगे-पीछे आपको कोई भी कॉमन पेपर दिखेगा ही नहीं। एक तो आपको पेपर सेट में बाँटे जाएँगे, ऊपर से आपके आगे-पीछे जो बैठेंगे वो हिंदी मीडियम के रहेंगे या फिर किसी दूसरे स्कूल के रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि चीटिंग आप नहीं कर पाएँगे। कहीं से भी आप झाँकने की कोशिश करें, कितना ही खड़ा होके आप झाँकने की कोशिश करें, आपको किसी की कॉपी का दिखेगा ही नहीं। तो सिटिंग अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। नीचे कुछ और भी पॉइंट्स दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके सेंटर के जो हेड है उनको ऐसे ऑर्डर दिए गए हैं कि ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये प्रॉपर नोटिस बोर्ड पर होनी चाहिए, बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ में जो बेंचेस है उनके ऊपर भी रोल नंबर सही से मेंशन होना चाहिए एंड जो फर्नीचर है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेंचेस टूटी-फूटी हैं, बच्चों को परेशानी हो रही है एग्ज़ाम करने में। एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है, अगर सिटिंग अरेंजमेंट चेंज होती है यानी कि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम में कुछ और हुई, सेकंड एग्ज़ाम में सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दी गई, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नोटिस पे देनी पड़ेगी एंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में सिटिंग अरेंजमेंट चेंज होना बहुत ही कॉमन बात है। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें आपको शॉक होने की ज़रूरत नहीं है।
नहीं है, जो भी नई सीट है वहाँ पर जाके आपको बैठ जाना है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।